नमस्कार दोस्तों। आज एस्ट्रोडाउजिंग और ऑरा गार्ड के बारे में दोबारा कुछ बात करने के लिए मैं आया हूँ। मूलतः बहुत लोगों के मन में अभी भी एस्ट्रोडाउजिंग उतना क्लियर नहीं है। मुझे बहुत सारा क्वेश्चन हर दिन फेस करना पड़ता है। जो क्वेश्चन मुझे फ्रीक्वेंटली सामना करना पड़ता है उसके ऊपर वही विषय में बात करना है। सबसे पहला बात होता है कि ये सब्जेक्ट और कहाँ कहाँ लोग प्रैक्टिस करते हैं, पहले कितना लोगों ने किया। इसका आंसर मैंने पहले भी दिया था और दोबारा ये सब बात करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शंकराचार्य भगवान ने सबसे पहले प्रामाणिक रूप से ये सब्जेक्ट के ऊपर काम किया और सक्सेसफुली काम किया। बाद में जितने बड़े बड़े संत थे अलग अलग टाइम में, सबने ये सब्जेक्ट का भरपूर उपयोग किया। जिनका चक्र पूरी तरह जागृत था उन्होंने उनका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन के अंदर संपर्क खुद ही स्थापित कर सकते थे। जिनको नहीं आता था उन्होंने अलग अलग डिवाइस के सहाय्य या अलग अलग डिवाइस का सपोर्ट लेके काम किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं मूलतः मॉडर्न जो एस्ट्रोडाउजिंग का सिस्टम है उसमें मैं वार्ने कैमरन, गुस्ताव फेरियर वॉन पॉल, हार्टमैन, अर्नस्ट हार्टमैन, मैनफ्रेड कुरियर, नेपियर, बहुत लोगों को मैं फॉलो कर चुका हूँ। डिटेक्शन एक संपूर्ण अलग विषय है। डिटेक्शन के बाद जब सॉल्व करने का वक्त आता है उस वक्त पहले देखना होता है कि वो स्थिति क्या है। मूलतः ये देखा जाता है कि बहुत लोग मेरे जैसा इंसान के पास उस वक्त आते हैं जब उनके सामने कोई चारा नहीं बचता। उस वक्त जब हम लोग केस को रिसीव करते हैं तो अलग अलग टाइप का टॉक्सिन हम लोगों को देखने को मिलता है। हो सकता है मेडिसिनल साइड इफेक्ट्स हो सकता है कोई धारावाहिक रूप से कोई गलत प्रैक्टिस हो जिसके कारण अलग अलग टाइप का वो टॉक्सिन डेवलप होता है। हर ट्रीटमेंट में, हर स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट में वो ट्रीटमेंट को लेते वक्त और कभी कभी उसका प्रॉपर ढंग से ना लेने के कारण या तो अनियमितता के कारण, इरेगुलरिटी के कारण बहुत सारा डिसऑर्डर भी डेवलप होता है। तो इसलिए हम लोग जब हीलिंग का वर्क शुरू करते हैं, ऑकल्ट हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, जो भी आप बोलिए, ये जब हम लोग शुरू करते हैं तो एक एक करके वो सब चीज हम लोगों के सामने आता है और हम लोग एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक बिंदु के ऊपर काम करते हैं। काम करते वक्त जहां जहां डेवलपमेंट हुआ है वो अगर सामने से हम लोगों को रिपोर्ट नहीं मिलता तो हम लोग काम नहीं कर सकते। कई बार हम लोग ऐसे भी स्थिति देखे हैं जहां मेडिसिन भी काम नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी का स्थिति इस तरह से एक न्यूट्रल स्टेटस में पहुंच जाते हैं जहां वो मेडिसिन को भी रिसीव करने का स्थिति में नहीं रहते। तो वो चीज को डिटॉक्सिफाई करके एक नॉर्मल स्टेट में होलिस्टिक जो हीलिंग प्रोसेस है उसके जरिए वो जगह पे लाना जरूरी होता है। होम्योपैथी के अंदर भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, आयुर्वेद मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होते हैं। वात, पित्त, कफ है, आपका जिस तरह का बॉडी का संतुलन है उसका विरुद्ध अगर आपको कोई दवा दिया गया तो उसका दुष्परिणाम आना स्वाभाविक है। सिमिलरली होम्योपैथी बेसिकली डिपेंड फुल ऑन द फिजिक्स। इट इज कंप्लीटली साइंटिफिक प्रोसेस जहां पोटेंशियल के ऊपर मेडिसिन का एफिकेसी और उनका कैरेक्टर के ऊपर उनका जो काम करने का जो तरीका है वो डिपेंड करता है।
तो वो अगर ऑपोजिट हो गया या तो ऐसा मेडिसिन सिलेक्शन हुआ जो सही नहीं है तो बॉडी के अंदर रिपरकशन करता है। होम्योपैथी मेडिसिन में भी चीप बट नॉट द प्रेस्क्रिप्शन। तो उसका भी जो खामियाजा होता है वो हम लोगों को फेस करना पड़ता है और उसके ऊपर काम करना शुरू करना होता है। नॉर्मली ये होता है कि आप जब कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको दवा दिया जाता है, 10 तरह का टेस्टिंग होता है, उसका रिपोर्ट आते हैं, काटना छिलना हर चीज के ऊपर आपका बेड चार्ज होता है, आपको दिखाई देता है कि आपके ऊपर इतना खर्चा हो रहा है। तो उस वक्त आप खर्चा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसमें आपको तनिक के लिए परिणाम अच्छा हो, परमानेंटली अच्छा परिणाम हो या परिणाम बिल्कुल आपके फेवर में ना हो, फिर भी आपको पेमेंट करना होता ही है। और आप स्वाभाविक रूप से मेडिक्लेम भी मिलता है, अलग अलग तरीका है जिसके जरिए आप वो पैसा नॉर्मली जमा कर देते हैं। मेरे जैसा इंसान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं जो काम करता हूँ, जिस तरह से मैं हीलिंग करता हूँ, एक तो मेरे सेंटर में हीलिंग का डायरेक्ट प्रोसीजर होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं ऑरा गार्ड के जरिए नॉर्मली करता रहता हूँ, ये लोगों के लिए एक पहेली बनकर रह जाता है कि कैसे होता है, किस तरह से होता है। इधर भी मैं जो सामग्री यूज करता हूँ उसका भी एक नापा तोला परिमाण होता है। कभी वो ज्यादा देने से भी आपका रिएक्शन ज्यादा होगा, कम देने से भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो बहुत ज्यादा मेजरमेंट करके वो फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को देना पड़ता है। वो लाइट फ्रीक्वेंसी हो, साउंड फ्रीक्वेंसी हो। साउंड फ्रीक्वेंसी में मान लीजिए सारे गामा पाधा नी सा एक ऑक्टेव है, तो ऐसा बहुत सारा ऑक्टेव में हम लोगों को काम करना होता है। सारे गामा पाधा नी सा वो तो बराबर रहेगा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी 1000 तरह का हो सकता है। कौन सा मरीज के लिए, कौन सा स्पेसिफिक केस के लिए क्या फ्रीक्वेंसी देना होता है ऑरा गार्ड में, वो उस स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली सेंटर में जो हीलिंग होता है उसमें जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में हम लोग वो बॉडी को हम लोग ट्यूनिंग कर देते हैं, लेकिन स्पेशलाइज करने के लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट करने के लिए वो अलग ढंग से उसको देखना होता है। हम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग बैकएंड में जो काम करते हैं वो लोग देख नहीं पाते, इसीलिए उसके लिए जो रिजल्ट आता है, ऑरा गार्ड के तहत जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट तो वो देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी उनको बिलीव करना मुश्किल होता है कि ऑरा गार्ड के लिए ये रिजल्ट आया है, क्योंकि उनको पीछे वाला जो बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे जो हम लोगों का जो काम होता है उनके बारे में उनको आइडिया नहीं रहता। इसलिए कभी कभी उनको लगता है कि जो प्रीवियस ट्रीटमेंट के जरिए काम हो रहा था उसके जरिए ही शायद हुआ है, कभी कभी लगता है ऐसे ही हो गया। तो ये एस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम लोग डे नाइट वो हीलिंग के ऊपर, वो ऑकल्ट हीलिंग के ऊपर हम लोगों ने काम किए हैं, तो जाके एक रिजल्ट आया है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हेल्थ के ऊपर है, लगभग हर क्षेत्र में ये जो सब्जेक्ट है ये काम करता है। लेकिन हम लोग हेल्थ के ऊपर इसलिए बात करते हैं कि हेल्थ के ऊपर लोग खुल के बोलने में या स्वीकार करने में उनको तकलीफ नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अगर समझ में नहीं आता है कि कैसे काम करते हैं तो एक डिफिकल्टी पैदा होता है। और मेरे लिए भी और मेरे जैसे इंसान के लिए ये भी कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कैसे हम लोग काम करते हैं, क्योंकि उस वक्त उनको वो सीखना पड़ेगा। और ये गॉड गिफ्टेड एक विद्या है, ये हम लोग ओपनली आके दिखा नहीं सकते। बहुत लोगों को आप देखेंगे हाथ में पेंडुलम लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेंडुलम घूम भी रहा है। बहुत लोगों के पास स्कैनर है, बहुत लोगों के पास अलग अलग डाउजिंग डिवाइस है। डाउजिंग डिवाइस आपके हाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब है हाँ आप डाउजर हो, लेकिन डाउजिंग डिवाइस का जो मूवमेंट है, जो टॉर्क है, उसका जो कैरेक्टर है, वो कंटिन्यू, वो हमेशा बात करता रहता है। एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक बिंदु के ऊपर वो बात करता है। वो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम लोगों को डिफिकल्टी पैदा होता है प्रॉब्लम के तह तक जाने के लिए।
इसीलिए धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा खर्चीले चीज है, बहुत एक्सपेंसिव चीज है, ये करने के लिए मेडिक्लेम का भी पैसा नहीं मिलता। यस, ये सब कॉम्प्लिकेशन तो है, लेकिन ये काम के लिए जो सामग्री का ज़रूरत होता है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा भी हो जाता है कि कम पैसे के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन कभी कभी अगर वो चीज़ का अगर जो सामग्री का ज़रूरत हो उसका कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते। लेकिन ये बात मरीज तक पहुंचाना या मरीज के परिवार तक पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हर क्षेत्र में कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, हम लोगों को ये सब फेस करना पड़ता है। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन मेरे सामने आता है यही आता है मेरा काम की शैली के ऊपर, कैसे आपका ये सब्जेक्ट काम करता है। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बंदा मेरे पास, ऐसा हजारों केस होता है, उनका कोई ना कोई नर्व अगर ड्राई हो रहा है तो हम लोगों का ये सब्जेक्ट में वो पता चलता है। अगर मैं उनको बताता हूँ तो उनको आश्चर्य लगता है कि कैसे मैं बताया। किसी का ऑप्टिकल नर्व का प्रॉब्लम होता है, कभी ऑडिटरी नर्व का प्रॉब्लम होता है, कभी ट्रैक्लियर नर्व का होता है, कभी वेगस नर्व का होता है, कभी गैसोफेरेंजियल नर्व का होता है। अलग अलग नर्व के ऊपर अलग अलग रिएक्शन बॉडी में आता है, और हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो दूध का दूध पानी का पानी होता है। लेकिन हमेशा लोगों को ये होता है कि शायद हम लोग ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं या तो इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए। यस, ये डिफिकल्टी हम लोगों के साथ होता है और मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि यस, ये सब्जेक्ट को सिखाना, किसी को समझाना, ये बहुत टफ वर्क है और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव और लिमिटेड वर्क करता हूँ। भरोसा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, सरेंडर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और रिपोर्टिंग करना, ढंग से रिपोर्टिंग करना और पेशेंट को ऑब्जर्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज हम लोग काम तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन हमेशा डिटेक्टिव बन के पहले घुस के एक एक चीज का आकलन करना पड़ता है और उसमें टाइम भी नष्ट होता है। डिसीजन लेने के लिए वक्त लगता है, क्या क्या फ्रीक्वेंसीज देना है, लाइट फ्रीक्वेंसी हो, साउंड फ्रीक्वेंसी हो, तो काम भी डिले प्रोसेस में होने लगते हैं। कभी कभी लोग छुपाते हैं, इस टाइप का रेडिएशन हुआ, ये सब क्लियरली बोलना होता है। और हमेशा मैं देखता हूँ 10 जगह पे हैरान होने के बाद जब मेरे पास कोई आता है, उनको उसी वक्त रिजल्ट का एक एक्सपेक्टेशन रहता है, जैसे कि मैं कोई मैजिशियन हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, एक गॉड गिफ्टेड आशीर्वाद से मुझे कोई टेक्निक आता है जिसके जरिए मुझे मेहनत करके ये काम करना होता है। इसमें मिरेकल रिजल्ट आता है बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इधर हीरो है, मैं कोई इंडिविजुअल हीरो नहीं हूं। अभी भी वर्ल्ड में बहुत अलग अलग कोने में लोग काम करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, वो लोग भी ये सब्जेक्ट का सेवा कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। तो एक है डिटेक्शन और एक है एलिविएशन, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये दोनों बहुत इजी काम नहीं होता है, ये टाइम लगता है, डिटेक्शन में भी वक्त लगता है। इसके बाद जब हम लोग सही अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिलेक्ट कर पाते हैं तो वो चमत्कारी रिजल्ट देता है। तो पेशेंस के साथ कोई अगर हम लोगों को प्रॉपरली मदद करते हैं, अगर किसी को हम लोगों के सब्जेक्ट के ऊपर भरोसा है तो ही ये काम मुमकिन होता है, अदरवाइज नहीं होता। जिसके कारण ये सब्जेक्ट किसी के लिए भी मैं जब इस्तेमाल करता हूं, मैं पहले वो इंसान को डिटेक्ट करने का कोशिश करता हूं कि उनको कितना भरोसा है, उसका सरेंडरिंग करने का वो दिल है कि नहीं। और उनको सबसे बड़ी बात है कि वो सब्जेक्ट के बारे में उनका नॉलेज है कि नहीं। मुझे लगता है
कि थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण मैंने मेरा वेबसाइट को लॉन्च किया www.astrodowsing.com। कारण भी यही है कि आप मुझे कोई भी काम देने से या सौंपने से पहले एक बार आप क्रॉस चेक कर लो उसका बुनियाद क्या है। आपको अच्छा लगेगा आप आइए, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा। कम से कम डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। काम करेंगे नहीं करेंगे, होगा नहीं होगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं ऑनेस्टली मेरा सब्जेक्ट का सेवा करता रहा, कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। सिर्फ आप लोगों सबसे मेरा विनती है कि सब्जेक्ट को बिलीव करना है तो होल हार्टेडली बिलीव करना है, इसके बाद ही काम करना चाहिए। आप लोग सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही प्रार्थना है।